क्वेश्चन नंबर 1, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? कौन-सी वो काव्यधारा है जिसका आधार है द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद? आपके पास ऑप्शन है नई कविता, प्रगतिवाद, आपका आंसर यहाँ पर प्रगतिवाद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता रही है? कौन-सा वह युग है जिसकी विशेषता चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली रही है? आपका आंसर होगा छायावाद। छायावाद वो दौर है जिस समय ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मनहु उमगी अंग अंग छवि छलकै। तुलसी की इस पंक्ति में कौन-सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? तुलसी अपनी ज़्यादातर पंक्तियों में शब्द शक्ति का प्रयोग करते थे और मनहु उमगी अंग अंग छवि छलकै, इसमें आपको उनकी शब्द शक्ति के बारे में पहचानना है या बताना है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ बताइए। मुहावरों से, लोकोक्तियों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप ध्यान से देखेंगे। कीचड़ उछालना मतलब मल फेंकना, दूसरों के कपड़े गंदा करना, बदनाम करना, ये सही है। बदनाम करना, किसी की ऊपर कीचड़ उछालने का मतलब है उसको बदनाम करना, उसके बारे में भला-बुरा कह कर के समाज में उसको लज्जित करना। 5वां क्वेश्चन है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ बताना है। गतानुगतिक शब्द का वास्तविक या सही अर्थ आपको बताना है। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, ये आंसर आपका राइट होगा। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रस के संबंध में मुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। रस के संबंध में मुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य का नाम बताना है। यहाँ आपका आंसर होगा भट्टनायक। 7वां क्वेश्चन है, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा बताना है। अवांछित संवाद का जो जिसका अर्थ हो उसके लिए उपयुक्त एक मुहावरा आप बताइए। आंसर होगा सिर खाना। सिर खाना मतलब अवांछित संवाद। वह तो बिना वजह की बातें करके सिर खाता रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आग में घी डालना, हवन करना बिल्कुल नहीं है। देवता को प्रसन्न करना, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो आइए 2 ऑप्शन और हैं इसके, आग में घी डालना। दूसरे ऑप्शन हम देखते हैं तीसरा और चौथा, उससे आपको बिना वजह सो से ही अंदाजा लग जाने वाला है कि क्या होगा। क्रोधी को, ये सही रहेगा, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। वह तो शांत होने ही वाला था, लेकिन किसी व्यक्ति ने आकर के आग में घी डाल दिया, यानी बात कंट्रोल में होने वाली थी, लेकिन जो उस व्यक्ति को गुस्सा था, उसको आपने और ज़्यादा भड़का दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ बताना है। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है जो किए हुए उपकार को ना माने। इधर वाले क्वेश्चनों को भी हम साथ में देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है, घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? कौन सी काव्यधारा की प्रवृत्ति है? प्रयोगवाद की प्रवृत्ति ये मानी जाती है। उधर वाली सूचियों को देखिए, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। इधर आपको पंक्तियाँ और कुछ रचनाएँ मिलेंगी, इधर आपके सामने राइटर, इतिहासकार और लेखक मिलेंगे। सूची 1, क्या भूलूं क्या याद करूं? बी, रसीदी टिकट। सी, आवारा मसीहा। डी, कलम का सिपाही। और सूची 2 में है विष्णु प्रभाकर, अमृता प्रीतम, अमृत राय और हरिवंश राय बच्चन। अब देखते हैं कहाँ पे कौन-सा सेट हो सकता है। सबसे पहले आप एक चीज़ देखने की कोशिश करें, इसमें अगर आपको सही से नहीं समझ में आ रहा ना, तो 1-2 व्यक्ति को आप पकड़ लीजिए, वहीं से कंट्रोल हो जाएगा। जो क्या भूलूं या क्या याद करूं, ये पंक्ति हरिवंश राय बच्चन की है। ये रचना हरिवंश राय बच्चन की है। अब अगर एक ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब 1 का 4 रहेगा। अब मतलब ए जो है वो 4 के साथ मैच हो रहा है, और कहाँ पे आपको ए 4 के साथ मैच हो रहा है, कहीं भी आपको नहीं दिखने वाला है। तो इसका मतलब आंसर आपके यहीं से बनने वाले हैं। अगर बात करें रसीदी टिकट की, अमृता प्रीतम आपका आंसर आ जाएगा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा, और कलम का सिपाही अमृत राय। तो ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पर सी।
फिर आगे बढ़ते हैं इसी लाइन के अंदर हम लोग इधर वाले क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे ताकि बार-बार ऊपर नीचे ना जाना पड़े। 11वां क्वेश्चन है, वर्ग वामस्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? प्रेमचंद के कौन से उपन्यास का मूल आधार वर्ग वामस्य व वर्ग चेतना रहा है? आपका आंसर होगा गोदान के अंदर काफ़ी सारी बातें आप लोगों को इस बारे में दिखेंगी। 12वां क्वेश्चन है, निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन है छायावादी सौंदर्य, प्रगतिवादी चेतना, प्रयोगवादी चेतना, प्रकृति के सौंदर्य से आपका आंसर होगा। इधर देखिए क्वेश्चन 17, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? आपके पास ऑप्शन है जॉर्ज गियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा वो नाटक है जो मोहन राकेश के द्वारा कृत नहीं है या उनका नाटक इनमें से नहीं है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल ये उनका नहीं है। इधर देखिए, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लता फिर आइयो खेलन होली, पंक्ति के कवि का नाम बताना है, आंसर होगा पद्माकर जी। 14वां क्वेश्चन है, पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध बताना है, किससे संबंध है? आंसर है ग्रामीण परिवेश से। 19वां क्वेश्चन इधर देखिए, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक बताना है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? आपका आंसर है अंधा युग। इधर देखिए, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, पंक्ति में कौन से अलंकार का बारे में जिक्र है? इसमें अलंकार यूज किया गया है, यहाँ पर आप बात करेंगे प्रतिम की तरफ से, बी आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती, क्योंकि हाहाकार सबरों में वेदना असीम गरजती, इस पंक्ति के रचनाकार के बारे में आप लोग बताएं। 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन है आपके लिए। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। उसके बाद हम बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आप लोगों को जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, उम्मीद है आने वाले एग्जाम्स में तो आएंगे ही आएंगे। पिछले सालों के एग्जाम्स में भी आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने ये एग्जाम दिया था, वहां मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। क्वेश्चन नंबर 21, सूची दी गई है। यहाँ पर खास करके जो इस लेवल के एग्जाम्स होते हैं, इनमें सूचियों का वर्णन बहुत ज़्यादा होता है। सूची 1 और सूची 2 को मिलन करना है, सूची 1 और सूची 2। ए में अरि ओ कमण्या, धूप के धान, खुशबू के शिलालेख, चांद का मुंह टेढ़ा है, और सूची 2 में मुक्ति बोध प्रभा में अगे, गिरिजा कुमार माथुर और भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में कहा गया है। अब आप देखिए, एक-एक को मिलाकर चलेंगे तो आपके लिए आसान हो जाने वाला है। अरि ओ कमण्या अज्ञेय की रचना है। धूप के धान ध्यान से रखिए, धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर से है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, और चांद का मुंह टेढ़ा मुक्ति बोध। इस आधार पर जो आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। इधर भी देखिए, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताइए। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम आपको यहाँ पर बताना है। हिंदी प्रदीप आपका आंसर होगा। 27वां क्वेश्चन इसके तुरंत नीचे, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है, उनका आपको नाम बताना है। आंसर है राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी ऐसी कृति है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कानून कुसुम, झरना, कामायनी तीनों है, आंसर दीपशिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 29, मिस्र बंधुओं में परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की गई है, कौन सी समय सीमा है? आप देखिए, ए ही इसका आंसर आ जाएगा 1890-1925। इधर वाले क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर फिर सूचियों का वर्णन किया गया है। सूचियों में आपने एक तरफ मानस के हंस, झूठा सच, टेढ़े मेढ़े रास्ते, मरी हुई मछली वगैरह है। उधर आपको भगवती चरण जी, अमृतलाल, यशपाल और राजकमल चौधरी के बारे में आपको सुझाया गया है। अब यहाँ पर आप मानो के हंस जो है वो अमृतलाल नागर की रचना है। बात झूठा सच होगा तो यशपाल की आ जाएगी,
इस तरीके से आपके पास टेढ़े-मेढ़े रास्ते भगवती शरण और मरी हुई मछली राजकमल चौधरी, आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन, भाषा बोली न जानही, जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति और नाम है दूसरा अगला जायसी। आपका आंसर यहाँ पर केशवदास आ जाएगा। 31वां, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार का नाम आपको बताना है। आंसर होगा मुद्रा राक्षस। 32वां क्वेश्चन है, सब सुबरन सुख खामर, सुखद न थोर, सिय अंग, सखी कोमल, कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार यूज हुआ है? व्यक्ति रेख अलंकार का प्रयोग हुआ है। इधर देखिए, कौन सी कृति भारत हेतु हरिश्चंद्र की इनमें से नहीं है? कौन सी नहीं है? भारत हरण ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24वां, श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया है उसका दार्शनिक आधार बताना है। उसका दार्शनिक आधार है शुद्ध द्वैत दर्शन। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? क्रिया के कौन से रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? आज्ञार्थक रूप में। उसके बाद है, इसी लाइन में हम देख लेते हैं 34वां क्वेश्चन, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार का नाम बताइए। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार का नाम बताना है। आंसर है भट्ट केदार। 25वां क्वेश्चन, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? कौन सी कहानी से संबंध है? आंसर है पुरस्कार। 35वां क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान। हिंदी का पहला व्याकरण लिखने वाले विद्वान का आपको नाम बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन के साथ आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या ऑप्शन का आंसर हो सकता है। आपके पास ऑप्शन है जेसुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज गियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। आपका आंसर होगा जेसुआ केटलर। 36वां क्वेश्चन, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति है, किसकी यह पंक्ति है? आपका आंसर है तुलसीदास जी की यह पंक्ति है। 37वां क्वेश्चन, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? आंसर है राजकुमार वर्मा। 38वां क्वेश्चन है, रामचरितमानस रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? आंसर होगा उत्तरकांड में। 39वां क्वेश्चन, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? आंसर होगा कोणार्क। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। बृहस्पति का संधि विच्छेद करना है। बृहस्पति का संधि विच्छेद आप किस तरीके से करेंगे? आपके पास ऑप्शंस हैं कई सारे, बट यहाँ सी वाला जो ऑप्शन है वो आपके लिए सही रहेगा, वृह प्लस पति। 41वां क्वेश्चन, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की है? आंसर होगा आपके लिए यहाँ पर 1 इंच मुस्कान। 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। राम ने पेट भर मिठाई खाई। ऑप्शन नंबर 2, राम ने पेट भर के मिठाई खाई। ऑप्शन नंबर 3, राम ने भरपेट, ये आपका ठीक रहेगा, राम ने भरपेट मिठाई खाई। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? कौन सा रूप जो है वो इनमें से शुद्ध है? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द इनमें से योग रूढ़ है? आंसर होगा आपका दशानन। क्वेश्चन नंबर 45, पल्लवग शब्द का अर्थ बताना है। पल्लवग शब्द का अर्थ इनमें से क्या होगा? आंसर होगा यहाँ पर बंदर। 45 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। नेक्स्ट पेज के ऊपर 40वां क्वेश्चन है। आइए देखते हैं 40वें क्वेश्चन में आपके लिए क्या-क्या क्वेश्चन रखा गया है। और ज़्यादातर आप लोग जितने पुराने टेस्ट हैं या आगे वाले टेस्टों को सबको अगर देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएँगे जो आपके हर एग्ज़ाम में आपको दिखेंगे सेम टू सेम या थोड़ा बहुत चेंज होकर के आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और बहुत सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाने वाले हैं। 46, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्म वाच्य, कर्त वाच्य, गलत वाक्य या भाव वाच्य। आपका आंसर हो जाने वाला है भाव वाच्य के रूप में। 56वां क्वेश्चन, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन
किस समय से आरंभ हुआ? आंसर है आपका 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? इक, आयन या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा ए यानी ए। 48वां क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? कौन सा रूप है 48वें क्वेश्चन में जो शुद्ध रूप में है? निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है, शायद दोबारा टाइप हो चुका है, आंसर बी रहेगा। इधर वाले क्वेश्चनों को बाद में हम देख लूंगा, टाइप वालों को भी। 49वां क्वेश्चन है, निम्न शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? इन शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है या कौन सा ठीक नहीं है? 49वां क्वेश्चन, अफसोस फारसी का, कैंची तुर्की, गमला पुर्तगाली, कारतूस अंग्रेजी। ये रहेगा आपका क्वेश्चन। इधर वालों को भी देख लेते हैं एक बार, ये सूची वालों को भी, सूची 1 और 2 मिलाना है। सूची 1, लाल की छत, आपका बंटी, जुगलबंदी, 55 खंबे, लाल दीवारें। और रचनाकारों में निर्मल वर्मा, गिरिराज किशोर, उषा प्रियवंदा और मनु भंडारी। अब आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें आप लोगों को कुछ हद तक तो अंदाजा आ ही जाने वाला है। पहली बात, लाल लाल की छत निर्मल वर्मा, आपका बंटी मनु भंडारी, जुगलबंदी गिरिराज किशोर और 55 खंबे लाल दीवाने, ये वाला। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका ए हो जाएगा। यस, आपका आंसर ए हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50वां क्वेश्चन इस तरफ रखा गया है। 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शब्द राजा का विलोम नहीं है? कौन सा शब्द है जो राजा का विलोम नहीं है? 50वां क्वेश्चन देखने की कोशिश करें। 50वें क्वेश्चन में रानी, रंग, सेना, प्रजा, विलोम नहीं है पूछा है नहीं पूछा है। कौन सा शब्द है जो राजा का विलोम नहीं है? 50, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51वां, बया का घोंसला उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल। यस, लक्ष्मी नारायण लाल आपका आंसर हो जाएगा, बी आंसर होगा। इधर वाला 58वां क्वेश्चन देख लीजिए, बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? आपके पास शब्द शक्ति बतानी है एक प्रकार से, आंसर होगा आपका बी लक्षणा। फिर आगे बढ़ते हैं दोनों तरफ के क्वेश्चन देखते हुए। 59वां क्वेश्चन, नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, कोई नहीं। इसका मतलब यहाँ कोई नहीं है। 52वां, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको ऑप्शन देख करके अंदाजा लगाना है। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूं, ये बी आपका ठीक रहेगा। 53वां क्वेश्चन, छायावाद शत्रुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? कथनकार का नाम बताना है, आंसर होगा डॉक्टर नागेंद्र। 60वां क्वेश्चन, अबे सुन बे गुलाब फूल, भूल मत गर पाई खुशबू रंगों आप। काव्य पंक्तियों का संबंध बताना है, संबंध रहेगा प्रगतिवाद कविता से। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 54, नीर भरे नित परती रहे, तऊ न प्यास बुझाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ आपके सामने अलंकार जो है वो है विशेषोक्ति। उसके बाद 55वां क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कवि है जयशंकर जी, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल या हरिवंश राय बच्चन। आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ होने वाला है केदारनाथ अग्रवाल। इधर देखिए आप सूची 1 और 2 को मिलान करके एक बार देख लेना है ताकि आप लोगों को इसमें भी अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो आपके सामने क्वेश्चन है 62 वाला। ये जब जूम करके थोड़ा-सा आप लोगों को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं इसमें, तो फिर ये पीडीएफ चलने में थोड़ा-सा परेशान करती है। यस, क्वेश्चन नंबर 62, नाट्यशास्त्र के रचयिता, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन रहे हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं, भरतमुनि, आनंदवर्धन, वामन, मम्मट। आंसर होगा ए
आचार्य भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 63, मैं पूनी निज गुरु कथा से कथा सोकर सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास या फिर आंसर है सूरदास। आंसर होगा तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? है नहीं पूछा है, नहीं है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये उसकी नहीं है, उनकी नहीं, सॉरी। 65, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? इनमें से कौन सा निबंधकार है जो भारतेंदु युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट हैं, बाल मुकुंद गुप्त ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि का नाम बताना है। आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। 67, हंस का संपादन किया, किसने किया हंस का संपादन, ये आप बताइए। प्रेमचंद, अमृत राय, शिवदान सिंह, इनमें से कोई नहीं, डी आंसर रहेगा। आर्य समाज के संस्थापक का नाम आपको बताना है। आंसर आपके लिए है दयानंद सरस्वती जी। योग वशिष्ठ के लेखक का नाम बताइए। योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। यहाँ पर आप लोगों को सेम ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो अलग-अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं और भविष्य के एग्जाम्स में आने की पूरी संभावनाएं हैं। कभी क्वेश्चन को आंसर बना लेते हैं और कभी आंसर को क्वेश्चन बना के रिपीट भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, वैदेही वनवास के लेखक का नाम बताइए। वैदेही वनवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय। 71, दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई, वे कौन रहे हैं? 71, अज्ञे जी। 72, प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, गुलाब राय हैं या श्याम सुंदर दास हैं? आपका आंसर होगा रामविलास शर्मा। कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है? कौन सी वो रचना जो जायसी की नहीं है? मधुमालती, ए ऑप्शन है, ये नहीं है। 74, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक का नाम आपको बताना है। आंसर है श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 75, परमाल रासों के लेखक, परमाल रासों के लेखक का नाम बताएं। इनमें से तो कोई आपके पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसे आप लोग क्या कहेंगे? आमतौर पर जब पति एक्सपायर हो जाता है तो पत्नी को विधवा कहा जाता है, लेकिन जब पत्नी एक्सपायर हो जाती है तो पुरुष को या पति को आप लोग क्या नाम देंगे? आपके सामने आंसर है डी, विधु। क्वेश्चन नंबर 77, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। किए गए एहसानों को जानने, समझने व मानने वाला। जो किए गए एहसानों को जाने, समझे और माने, उसको आप लोग क्या कहेंगे? आंसर होगा कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 78, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द सुनिए। एक ही माँ की कोख से जन्मा, एक ही माँ की कोख से जन्मा, आंसर होगा आपका सहोदर। एक ही माँ की कोख से जन्मे को आप सहोदर कहेंगे। फिर आपको किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए शब्द का चयन करना है। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखे, उसको आप लोग क्या नाम देंगे? आइए ऑप्शन देख लेते हैं ताकि थोड़ा-सा आइडिया हमें लग जाए और उसके बाद हम राइट आंसर तक पहुँच पाएँ। किसी भी धर्म व्यक्ति में आस्था न रखने वाले को आप लोग क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे। यस, एक बार फिर आपके सामने क्वेश्चन है। नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनमें से शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। आपका आंसर डी रहेगा। मैं नीचे से क्वेश्चन ले आता हूँ उस लाइन का ताकि आपको आसानी हो जाए। यस, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? ये नेक्स्ट लाइन वाले क्वेश्चनों में से है ताकि हमें बार-बार उसको दोबारा ना पढ़ना पड़े। एक सेकेंड। यस, आपके सामने नीचे वाला क्वेश्चन का, इधर वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने सी। अब दोनों को साथ लेकर चलते, दोनों लाइनों को। 90, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? कौन सा कहानीकार है जो ग्रामीण चेतना का नहीं है? निर्मल वर्मा नहीं है। 81, नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कैसे करेंगे? ए बी सी डी, आपका आंसर यहाँ डी होगा।
82 राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? किसको माना है? आपके सामने ऑप्शन है श्रेयपाद। 91 इंदु पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। इंदु पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? आंसर है अंबिका प्रसाद गुप्त, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। 83 निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली जो है पश्चिम हिंदी की नहीं है? आपका आंसर है अवधि नहीं है। 84 क्वेश्चन संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा जो है वो शामिल नहीं है? भोजपुरी नहीं है, हो सकता है कि आगे चलकर जब विस्तार हो तो फिर वो एक अलग बात हो जाएगी, अभी तक नहीं है। 92 आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? आवारा मसीहा जो रचना है वो किसके जीवन पर आधारित है? आपका आंसर हो जाएगा शरद चंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? कौन सी रचना जो है वो नाट्य काव्य नहीं है? आंसर है परशुराम की प्रतीक्षा। क्वेश्चन नंबर आपका है 85 बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आएगी? भोजपुरी आएगी, मगही आएगी, मैथिली भी आएगी, बुंदेली नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? कौन सा कवि है जो अष्टछाप का नहीं है? मलुकदास जी नहीं है। 94 एक पति के नोट्स एक एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है? एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं महेंद्र भल्ला जी। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, एक तरफ 87 है, एक तरफ 95 है, दोनों को ले लेते हैं साथ-साथ। 87 निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? कौन सी रचना है जो चिंतामणि की है? आपका आंसर है कवि कुलकथपत्रु। क्वेश्चन नंबर 95 काला जल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। काला जल उपन्यास के लेखक का नाम आपको बताना है। आंसर है साने। 96 मैंने समृति के दीप जलाए, ये किसकी रचना है? मैंने समृति के दीप जलाए, यह रचना लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, किसकी पंक्ति है? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये पंक्ति अगेय जी की है। 94 साधना गद्य गद्य काव्य किसने लिखा है? किसके द्वारा लिखा गया है? आपके पास ऑप्शंस 97 रहेगा ये क्वेश्चन नंबर। साधना गद्य काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? आपका आंसर है राय कृष्ण दास। ये वो क्वेश्चन थे जो आज के टेस्ट में थे। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे लगे होंगे जो आप लोगों ने अच्छे से पढ़े, और इनमें से जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस हुए हैं वो आप लोग अच्छे से देखिए और आने वाले एग्जाम के लिए तैयार